मनोहर पर्रिकर का नाम सुनते सीने में देशभक्ति का ज्वार उमड़ जाता है। जैसा हमने कहा कि गोवा की गलियों से लेकर दिल्ली के गलियारों तक हर शख्स को वो पसंद थे। शायद ही कोई आदमी हिंदुस्तान की सियासत में होगा जो मनोहर पर्रिकर को पसंद ना करता हो। 2.5 साल के रक्षा कार्यकाल में भारत की रक्षा प्रणाली को नई ऊंचाइयों पहुंचाया। उनकी इंजीनियरिंग बुद्धि, सादगी, अटल संकल्प ने भारत को रणनीतिक और तकनीकी तौर पर अजय कर दिया। S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम, राफेल लड़ाकू विमान, स्वदेशी हथियार, ये सब उनकी छाप है। और ये सिर्फ हथियार नहीं है बल्कि भारत की शक्ति और आत्मनिर्भरता का प्रतीक है। मनोहर पर्रिकर ने रक्षा मंत्रालय को 15 साल की दीर्घकालिक रक्षा योजना की समीक्षा का आदेश दिया। तकनीकी विश्लेषण से पता चला कि S-400 जैसे उन्नत सिस्टम की मौजूदगी से मध्यम और कम दूरी की मिसाइल प्रणालियों की जरूरत नहीं है। इस फैसले ने 49,300 करोड़ की बचत की और भारत को एक त्रिस्तरीय सुरक्षा का ढांचा दिया। यह पर्रिकर साहब की दूरदर्शिता थी जिसने लागत और सुरक्षा के बीच संतुलन स्थापित किया। मनोहर पर्रिकर साहब का सबसे बड़ा योगदान S-400 और राफेल की खरीद रही। ये सौदे सिर्फ तकनीकी उपलब्धियां नहीं थी बल्कि भारत की सुरक्षा के लिहाज से पर्रिकर का प्रण, उनकी दूरदृष्टि और देशभक्ति का प्रमाण था। जब रक्षा मंत्री बने तब भारतीय वायुसेना के कई वर्षों से जरूरतें अटकी पड़ी थी। खासतौर पर मजबूत एयर डिफेंस सिस्टम की कमी भारत की वायु सीमा को कमजोर कर रही थी। पड़ोसी देश की नापाक हरकतें लगातार बढ़ रही थी। पुरानी रक्षा प्रणालियां इन खतरों का मुकाबला करने में सक्षम नहीं थी और पर्रिकर साहब ने तब इस कमी को अपनी प्राथमिकता बना दिया। रक्षा मंत्रालय को आदेश दिया कि अगले 15 साल की रक्षा जरूरतों की समीक्षा की जाए और वहीं से S-400 की शुरुआत होती है। 2016 में गोवा में ब्रिक्स सम्मेलन के दौरान भारत और रूस ने S-400 की खरीद के लिए अंतर सरकारी समझौता किया था। 2018 में 5.43 बिलियन के औपचारिक सौदे के साथ अंतिम रूप दिया गया। अमेरिका इसके खिलाफ था। अमेरिका के कैट्सा प्रतिबंधों का दबाव था, विपक्ष की तीखी आलोचनाएं थी। इसके बावजूद तमाम बाधाओं को पार करके मनोहर पर्रिकर और मोदी सरकार ने सौदे को अंजाम पहुंचाया था और आज उसका नतीजा हम देख रहे हैं। सच कहते हैं कि सच्चा देशभक्त जो है वो जन्म नहीं लेता, वो कर्तव्य की अग्नि में तप कर बनता है। पर्रिकर साहब का ये कथन उनकी जिंदगी का सार है। उनकी सादगी, उनका संकल्प, उनकी देशभक्ति आज हर भारतीय के लिए प्रेरणा है। भले ही आज मनोहर पर्रिकर साहब हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनकी नीतियां, उनके फैसले, उनकी विरासत, सब कुछ आज गूंज रही है। जब S-400 दुश्मन के हमलों को नाकाम कर रहा है या राफेल आकाश में गर्जना कर रहा है, तब पर्रिकर साहब हमें याद आ रहे हैं। कहीं आसमान के उस पार मनोहर पर्रिकर आज शायद मुस्कुरा रहे होंगे, ये सोचकर कि उनके कर्म आज भी भारत की रक्षा कर रहे हैं। मनोहर पर्रिकर की विरासत हमें यह सिखाती है कि देशभक्ति शब्दों में नहीं बल्कि कर्मों में बसती है। आज DRDO स्वदेशी मिसाइल डिफेंस सिस्टम को विकसित कर रहा है जो पर्रिकर के आत्मनिर्भर भारत के सपने को पूरा कर रहा है। मेक इन इंडिया की नींव जो है वो पर्रिकर के कार्यकाल में हुई थी और आज भारत उसकी अहमियत को समझ रहा है। S-400 की तैनाती ने दक्षिण एशिया में भारत को रणनीतिक बढ़त दी है। इसका असर आज इतना गहरा है कि चीन भी अपनी वायु रक्षा प्रणाली को उन्नत करने की अब योजनाएं बनाने लगा है। पर्रिकर साहब का सपना था कि भारत विदेशी हथियारों का मोहताज न रहे। मेक इन इंडिया जो है उसे बढ़ाया जाए और आज वो सपना पूरा है। आज आकाश से लेकर ब्रह्मोस तक भारत की रक्षा कर रहे हैं। तेजस, पिनाका, धनुष, तोप जैसे हथियार आज भारत की शान बने हैं। निजी क्षेत्र में रक्षा को उत्पादन को शामिल किया जिससे लाखों नौकरियां भी पैदा हुई। भारत वैश्विक रक्षा निर्यात के रूप में भी उभरा। ये पर्रिकर की नीतियां थी जिन्होंने भारत को न केवल सुरक्षित किया बल्कि आर्थिक रूप से समृद्ध और आत्मसम्मान से भरपूर बनाया। पर्रिकर ने यह भी सिखाया कि वैश्विक दबाव में कभी झुकना नहीं चाहिए और देश हित में जो हो उसे कर रहना चाहिए। 2018 अमेरिका ने भारत पर बहुत सारी धमकियां दी थी। कैट्सा प्रतिबंधों की धमकियां दी थी। भारत पर डील रद्द करने का दबाव बनाया था। रूस से दूर हटने का दबाव बनाया था। लेकिन मनोहर पर्रिकर भारत की अहमियत को जानते थे। भारत के लिए क्या जरूरी है उसे समझते थे और उन्होंने साबित किया कि भारत की रणनीतियां जो है वो इंडिपेंडेंट हैं, वो दबाव में नहीं आएंगी। जीवन के अंतिम क्षणों में कैंसर से लड़ते हुए जब हड्डियां कमजोर थीं तब मजबूत इरादों से ये डील की थी। वैसे पर्रिकर की पहचान एक सादगी पसंद व्यक्ति के तौर पर थी। मनोहर पर्रिकर को याद करने वाले कई लोग ये बताते हैं, कई सैनिक जो रक्षा मंत्री होते हुए मनोहर पर्रिकर के आसपास काम करते थे वो अक्सर कहते हैं कि मनोहर पर्रिकर साहब सादगी से रहते थे, उनके साथ खाना खाते थे, उनकी समस्याएं सुनते थे, हौसला बढ़ाते थे। उनकी मानवीयता ने सैनिकों में नया जोश भरा था। एक बार एक सैनिक ने कहा कि पर्रिकर साहब मंत्री नहीं थे, परिवार के सदस्य थे।
उनकी नीतियों ने सैनिकों को आधुनिक हथियार और बेहतर सुविधाएं दी थी, जिससे युद्ध के मैदान में उनका मनोबल आसमान को छूता था। पर्रिकर हालांकि जब गोवा के मुख्यमंत्री थे तब भी अक्सर लोग ये बातें करते थे। गोवा में कई बार मनोहर पर्रिकर साहब को स्कूटर पर चलते देखा गया। कई बार जब वो एयरपोर्ट जाते थे तो वो साधारण सी लाइन में लग जाया करते थे, जो ये बातें उन्हें खास बनाती हैं। और सबसे बड़ी बात कि इन बातों के लिए प्रचार प्रसार नहीं होता था। उनकी आंखों से लेजर लाइट नहीं निकलती थी, उनकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर इस तरह से वायरल नहीं होती थी। पर्रिकर सादगी से जीने वाले एक साधारण व्यक्ति थे जो असाधारण फैसले लेने के लिए जाने गए, और यही उनकी विरासत है जो आज हिंदुस्तान को याद कराती है। आज इसीलिए हम तमाम हिंदुस्तानियों से अपील करेंगे कि आइए मनोहर पर्रिकर को याद करें। इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि वो लोग जान पाए मनोहर पर्रिकर को जो इस बात से अनजान है कि आज अगर भारत में वो सुरक्षित है, अगर पाकिस्तान के हमले के बाद भी आपकी सरजमी को वो नुकसान नहीं पहुंचा जिस इंटेंसिटी से पाकिस्तान ने आप पर हमला किया था, तो उसके पीछे मनोहर पर्रिकर की सोच है, उनकी विरासत है। इसलिए मनोहर पर्रिकर को याद कीजिए, उन्हें सलाम कीजिए, क्योंकि सच्चे देशभक्तों को याद करना ही सच्ची देशभक्ति है। और मनोहर पर्रिकर की वजह से आज S-400 राफेल या फिर आत्मनिर्भर भारत का जो कवच बना है, उनकी नीतियां जो आज भारत की रक्षा कर रही हैं, ये उन्हें भारत का एक सच्चा सपूत बनाती है। एक ऐसा सपूत जिसे इतिहास में पढ़ाया जाना चाहिए, एक ऐसा सपूत जिसके बारे में हम सभी को जानना चाहिए। इसलिए हम आज पर्रिकर साहब को नमन करते हैं। हम आपसे भी कहते हैं कि पर्रिकर साहब को नमन कीजिए। ये हिंदुस्तान पर्रिकर साहब को नमन करता है। पर्रिकर जी, आपके कर्म, आपकी ताकत, आपका संकल्प, आपकी प्रेरणा और आपकी विरासत आज हमारा गर्व है। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।